कंप्यूटर के पार्ट्स। ओके, चलिए, तो इस तरह से आज आपने क्या लर्न किया, कंप्यूटर के पार्ट। अब आप पेज नंबर यहाँ देखिए, पेज नंबर 98 जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर है सीपीयू, ये दिया है, पेन दिया है, आपका स्पीकर दिया है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है। फिर आप देखोगे यहाँ पर ये माउस है ना, और ये है आपका यूपीएस। तो अब आपको पता है कि ये जो कंप्यूटर में इसमें से कौन से पार्ट कंप्यूटर के हैं। तो आप फर्स्ट है आपका सीपीयू, उसमें आपको टिक करना है। फिर सेकंड जो आपका पेन है उसमें आपको क्रॉस करना है। फिर देखिए ये जो स्पीकर है इसमें आपको राइट का टिक करना है यहाँ पर। फिर मॉनिटर आपका टिक करना है, आपको कीबोर्ड पे टिक करना है, देखो यहाँ आपको प्रिंटर पे भी टिक करना है। पर जो ये माउस है ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये जो माउस है ये भी आपका टिक है। ये क्या, ये तो एनिमल हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए ये यूपीएस, ये भी कंप्यूटर का पार्ट है, तो इसको भी आपको टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो ये राहुल है और ये राहुल आपसे हेल्प मांग रहा है। क्या हेल्प मांग रहा है, ये देखिए, हेल्प राहुल रीच हिज कंप्यूटर। अब राहुल को क्या करना है, कंप्यूटर तक पहुंचना है, तो आपको उसकी हेल्प करना है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको एक वे ढूंढना है बेटा, ठीक है, पाथ ढूंढना है, रास्ता। तो ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो है मी एंड माय गॉड। तो आज आपने पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सीखे, ठीक है। मैंने आज आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट सिखाया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिखाया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ओके स्टूडेंट, बच्चों आज आपने क्या सीखा, मी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मी एंड माय गॉड। मी एंड माय गॉड। मी एंड माय गॉड, आपको पता है बेटा गॉड कौन होते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है गॉड इज वन। तो ये जो टॉपिक है वो है गॉड इज वन। भगवान एक है, गॉड मीन्स होता है भगवान, ओके। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है मी एंड माय गॉड, ओके। तो यहाँ देखेंगे बेटा ये पिक्चर पेज नंबर 100। अब आप ओपन कीजिए पेज नंबर 100, ओके। चलिए सब आप लोग भी ओपन कर लीजिए पेज नंबर 100। ये है हमारा पेज नंबर 100, ओके। मी एंड माय गॉड। तो लुक एट फर्स्ट पिक्चर, दिस इज अ टेम्पल। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ आपको किसका पिक्चर दिखेगा बेटा, टेम्पल का। TEMPLE होता है टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर। अब सेकंड पिक्चर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ गुरुद्वारा लिखा हुआ है, GURDWARA, गुरुद्वारा, ओके। फिर आप देखोगे बेटा थर्ड पिक्चर आपको दिया है, यहाँ पर आप देखोगे 101 में कि मॉस्क्यू, MOSQU और E, मॉस्क्यू। फिर फोर्थ है चर्च, ये CHURCH, चर्च, ओके। तो आप जब
जब आप बेटा पिक्चर देखोगे तो पिक्चर्स में आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट पिक्चर है आपका टेम्पल, ओके, फर्स्ट पिक्चर आपको क्या दिख रहा है, टेम्पल का। फिर सेकंड पिक्चर है गुरुद्वारा, फिर आप जो थर्ड पिक्चर देखोगे वो है मॉस्क, और फोर्थ पिक्चर आपका चर्च का पिक्चर है, ओके। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब हमारे क्या है, जो आपने देखा होगा हमारा जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा 4 रिलीजन क्या होते हैं, फर्स्ट है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, ये 4 धर्म होते हैं, ठीक है। और इन 4 धर्मों को जो होते हैं इनके अलग अलग पूजा के स्थान होते हैं। जैसे हिंदुओं का टेम्पल होता है, मंदिर होता है, मुस्लिम लोगों की नमाज होती है, वो मस्जिद में जाते हैं। फिर आपने देखा होगा जो पंजाबी है वो पंजाबियों का गुरुद्वारा होता है, ठीक है, वो गुरुद्वारा में जाते हैं। और जो क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च में जाते हैं, ठीक है, वो प्रे करते हैं चर्च में जाके। तो ये सब अलग अलग जो धर्म है ये सब कहाँ जाते हैं, ये सब अपने पूजा करने जाते हैं, मतलब भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो हिंदुओं के टेम्पल होते हैं, मंदिर होते हैं, है ना, मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। फिर आपने देखा होगा जो मुस्लिम होते हैं तो वो जाकर मस्जिद में भी नमाज अदा करते हैं, ठीक है, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर आपने देखा होगा जो पंजाबी लोग होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, और गुरुद्वारा में भी वो जाकर प्रेयर करते हैं। और जो क्रिश्चियन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो चर्च में जाते हैं, और चर्च में वो गॉड से प्रेयर करते हैं। तो मतलब देखो ये जो धर्म है ये सब क्या काम कर रहे हैं, ये सब गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, सब गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। कि अब आप देखेंगे, ये देखो ये पिक्चर में आप देखोगे ये सब क्या है, ये जो हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदुओं का ये टेम्पल है, ठीक है, ये पंजाबी लोग हैं, पंजाबियों का गुरुद्वारा है, और आप देखोगे जो मुस्लिम है उनका मॉस्क है, और जो क्रिश्चियन है उनका चर्च है, ठीक है। तो ये देखिए ये है क्या है, हमारे मी एंड माई गॉड आपका लेसन है, और गॉड इज वन, भगवान एक है, ईश्वर एक है, ठीक है। तो ये है आपका आज का टॉपिक। तो बेटा आपको इनके नेम सीखना है कि टेम्पल का, गुरुद्वारा का, मॉस्क का और चर्च का, ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर बेटा आपको एक, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो टेम्पल है, टेम्पल आपको पता है कि यहाँ ये मंदिर होते हैं आप लोग, ठीक है। तो मंदिरों में क्या होती है, पूजा पाठ होती है ना। अब यहाँ पर देखिए ये गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा में पंजाबी लोग क्या करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक गुरु ग्रंथ साहिब होता है ना, वो लोग भी जाकर वहाँ गुरुद्वारा में क्या करते हैं, माथा टेकते हैं, ठीक है। अब मुस्लिम लोग की क्या होती है, मस्जिद होती है, मॉस्क होती है, वो वहाँ पर जाकर नमाज अदा करते हैं, ठीक है, दुआ मांगते हैं। फिर जो क्रिश्चियन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो चर्च में जाते हैं, चर्च देखा होगा आपने, ठीक है, वहाँ पर जीसस होते हैं, है ना, मदर मैरी होती है, और वहाँ पर जाके वो प्रेयर करते हैं, है ना, प्रेयर मतलब प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन उनको क्या करा है, उनको अलग अलग क्या कहते हैं, नाम दे दिया है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, हमको इनके जो पूजा करने का, प्रेयर करने का जो स्थान होता है, प्लेस होता है, उनके नेम आपको लर्न करना है, ठीक है, जैसे टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा और चर्च, ठीक है। तो आप ये नेम आपको भी यहाँ लर्न करना है, टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क और चर्च। आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेम्पल किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर गुरुद्वारा, तो टेम्पल हिंदुओं का होता है, गुरुद्वारा पंजाबियों का होता है, और जो मॉस्क वो मुस्लिम का होता है, और चर्च क्रिश्चियन लोगों का होता है, ठीक है। तो ये 4 रिलीजन्स होते हैं, और इनके अलग अलग पूजा करने के, प्रेयर करने के प्लेस होते हैं, ओके स्टूडेंट। चलिए अब हम पेज नंबर 102 में ओपन कीजिए सभी। तो 102 में आपको देखेंगे कि यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ देखेंगे मैच द फॉलोइंग। बेटा ये जो पिक्चर्स हैं, तो आप यहाँ पिक्चर्स देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि फर्स्ट पिक्चर है आपका, देखो ये है गुरुद्वारे का। फिर आप सेकंड पिक्चर देखोगे तो ये टेम्पल का। फिर थर्ड पिक्चर है ये चर्च का है, और फोर्थ पिक्चर आपका मॉस्क का है। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिलीजन्स है, यहाँ पर आपको उनको
सही मैच करना है। तो फर्स्ट जो पिक्चर है वो आपको ये जो पंजाबी दिख रहे हैं इनको आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। फिर आप सेकंड पिक्चर देखोगे तो ये टेम्पल का है, तो टेम्पल में भी आपको ये फर्स्ट जो है हिंदू यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है लाइन। फिर आपको थर्ड है चर्च का है, तो चर्च में आप देखोगे तो यहाँ ये नीचे आप देखोगे तो ये क्रिश्चियन है, यहाँ पर आपको मैच करना है। फिर ये मॉस्क्यू है, मॉस्क्यू में आपको ये मुस्लिम दिए हैं, आपको यहाँ पर मैच करना है। तो इस तरह से ये आपको क्या करना है, मैच करना है बेटा, ठीक है। चलिए फिर हम तो आज आपने क्या क्या सीखा बेटा, आज हमने सीखे क्या क्या सीखा बेटा मैंने आपको आज, इंसेक्ट्स नेम, बर्ड्स नेम, वाटर एनिमल्स नेम, ओके। फिर हमने सीखे पार्ट्स ऑफ प्लांट, ओके। फिर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। फिर मैंने आपको सिखाए मी एंड माय गॉड, है ना। तो टेम्पल, ये जो प्लेसेस के नेम मैंने आपको सिखाए ये कहलाते हैं प्लेसेस के नेम, ठीक है। तो यहाँ आपको जो प्लेसेस के नेम दिए हैं वो है टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू और चर्च, ये सब नेम आपको लर्न करना है। तो बेटा आप चलिए ये सब जो चीजें मैंने आपको सिखाई है आपको भी आपकी ईवीएस कॉपी पे लिखना है और लर्न करना है, ओके बेटा। चलिए अब आप पेज नंबर 103 का ओपन कीजिए बेटा, 103। जब आप देखोगे 103 में यहाँ नाउ आई कैन डू, नाउ आई कैन डू, ये है नाउ आई कैन डू, नाउ आई कैन डू, नाउ आई कैन डू, ओके। तो मैच द पिक्चर विद देयर रिलेटेड ऑब्जेक्ट, मैच द पिक्चर दे विद देयर रिलेटेड ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके क्वेश्चन दिया है फर्स्ट की मैच द पिक्चर विद देयर रिलेटेड ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच the picture match the picture with their object related object, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन बेटा, ठीक है, कि मैच द पिक्चर विद देयर रिलेटेड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करूंगी, ये देखो नोज का, ये नोज है, फिर यहाँ पर आपको टंग दी है, फिर नेक्स्ट पिक्चर आपका ईयर है, फिर यहाँ पर आई, तो स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके नेम क्या हैं, ओके। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उनको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका एप्पल दिया हुआ है, ये है एप्पल, ओके। एप्पल, फिर है आपका यहाँ पर गॉगल दिया हुआ है, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट है आपका फ्लावर, और फिर फोर्थ आपका दिया है हेडफोन। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इन ऑब्जेक्ट को आपको करेक्ट जो सेंस ऑर्गन्स है आपके उनमें आपको क्या
करना है, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपके, इसमें आपको मैच करना है। तो कैसे मैच करेंगे? आपको पता है कि जो टेस्ट होता है वो टेस्ट किससे लेते हो आपको टंग से। तो आपको क्या करना है, जो एप्पल है, एप्पल का जो टेस्ट होता है वो हम किससे टेस्ट करते हैं? टंग से। तो आपको यहाँ टंग पर मैच करना है। फिर आपको पता है कि हम ये जो चश्मा आप पहनते हो तो हम किस पे पहनते हैं? आई पे। तो आपको इसको आई से मैच करना है। फिर आप देखोगे फ्लावर है, तो आपको कोई भी चीज की स्मेल लेना है, तो स्मेल हम किससे लेते हैं? नोज से लेते हैं। तो आपको यहाँ पर नोज पे इसको मैच करना है। फिर ये हमारा हेडफोन, तो आप हेडफोन कहाँ लगाते हैं? हम ईयर पे लगाते हैं। तो ये है हमारा ईयर पे, आपको ऐसा मैच करना है। तो चलिए आप लोग भी इस ऑब्जेक्ट को मैच कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द ऑड वन आउट। ओके, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन भी बेटा मैच करो। चलिए, तो आप लोग ने भी आप मैच कर लिया होगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है सर्कल द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, सर्कल द ऑड वन आउट। सर्कल द ऑड वन आउट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है? चलिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। फर्स्ट दिया है यहाँ ब्रश, फिर सेकंड आपका दिया है, ये देखिए क्या है सेकंड ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको ड्रॉ किया। फिर आप देखेंगे बेटा ये देखिए बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो बी है, बी पे आएंगे हम। बी में आपका ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे सोप बना हुआ है। फिर सेकंड है फिर थर्ड है बॉल। फिर सी, फिर हम सी पे आएंगे। तो सी में आपका दिया है, देखिए ये देखिए। फिर नेक्स्ट है आपका चेयर दिया हुआ है। फिर आपका फिर नेक्स्ट देखेंगे तो है हमारा पेंसिल।
आपके ये चीजें क्या है जो ऑड है, ठीक है, उनमें आपको सर्कल करना है। सर्कल मीन्स गोला बनाना है। तो आप जब पिक्चर देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में सर्कल द ऑड वन आउट। तो फर्स्ट जो है ब्रश, ठीक है, फिर आप सेकंड देखोगे ये ग्लास है और ये क्या है आपके टीथ हैं। तो आप बताओगे कि ग्लास का क्या काम, ठीक है, तो ब्रश इससे रिलेटेड है, ठीक है, ब्रश का क्या टीथ, ब्रश कहाँ यूज होता है टीथ के लिए। तो जो ग्लास है वो आपका ऑड है, तो आपको क्या करना है, इस पे आपको ऐसा सर्कल करना है। ओके, चलिए आप लोग भी कर लीजिए। फिर जब आप देखोगे सेकंड पिक्चर आपका देखेंगे तो यहाँ पर सोप दिया है, ये आपका शैम्पू दिया है और यहाँ पर आपको फुटबॉल दिया है। तो अब बताइए यहाँ पर जब सोप है शैम्पू है तो फुटबॉल क्या खेलने के काम आता है। तो यहाँ पर जो फुटबॉल है वो ऑड हो गया। ओके, फिर आप थर्ड पिक्चर देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा ये शर्ट है, ये चेयर है और ये स्कर्ट है। तो आप बताइए शर्ट है और स्कर्ट, ठीक है, ये तो ड्रेस हो गया, ये चेयर आपकी ऑड हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑड मतलब ये चीज अलग हो गई। फिर आप फोर्थ पिक्चर देखोगे, यहाँ पेंसिल है, यहाँ रोटी है और ये ग्रेप्स है। ओके, तो पेंसिल क्या है, पेंसिल लिखने के लिए है, तो ये भी आपकी ऑड हो गई बेटा, ठीक है। तो ये जो ऑड चीजें हैं इनमें आपको क्या करना है, ऐसा सर्कल करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका है सर्कल द ऑड वन आउट। ओके, तो चलिए आप लोग भी इसको सर्कल कर लीजिए। फिर है थर्ड क्वेश्चन, टिक द थिंग्स यू सी इन योर किचन, ठीक है। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि टिक द थिंग्स यू सी इन योर किचन, आपकी किचन में क्या क्या चीजें होती है ये आपको क्या करना है, वहां पर टिक करना है। तो फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है आपका कप है, ग्लास है, देखो ये कलर चॉक्स हैं और स्पून है। तो ये बताइए मुझे, आप किचन में आपको मग होते हैं, ग्लास होता है, स्पून होती है, तो आप कलर चॉक का तो कहाँ पर होता है, स्कूल में होता है, क्लास में होती है, ठीक है। तो कलर चॉक क्या है आपका रॉन्ग होगा, रॉन्ग है तो उसमें आपको क्रॉस लगा लीजिए, ऐसा क्रॉस का निशान लगा लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी जो किचन में आप देखते हो, वो है मग है, ठीक है, ये ग्लास है और ये स्पून है। तो इसमें आपको ऐसा टिक करना है। ओके, फिर आपको पेज नंबर 104 पर आ जाइए बेटा। तो 104 पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पेज नंबर 104, उससे पहले आप ये सर्कल करिए ऑड वन पर। चलिए तो अब हम क्या करते हैं देखिए, अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिखती हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कलर द सर्कल येलो फॉर द फ्रूट्स एंड ग्रीन फॉर द वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कलर द सर्कल येलो फॉर द फ्रूट्स एंड ग्रीन फॉर द वेजिटेबल। तो आपको क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कलर द सर्कल येलो फॉर द फ्रूट्स and green for the vegetables, for the vegetables। तो स्टूडेंट आपको पहले ये क्वेश्चन दिया है कि कलर द सर्कल येलो फॉर द फ्रूट्स एंड ग्रीन फॉर द वेजिटेबल्स। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर है आपका, ये देखेंगे, ये मैं फर्स्ट पिक्चर ड्रॉ करती हूँ। फिर ये सेकंड पिक्चर आपका, ये देखिए सेकंड पिक्चर भी ड्रॉ करती हूँ।
थर्ड पिक्चर। तो बेटा ये आपकी पिक्चर्स हैं और इन पिक्चर्स में आपको क्या करना है कि जो आपकी वेजिटेबल्स है उसमें आपको कौन सा कलर करना है बेटा? ये देखिए, ये आपके कलर्स है। यहाँ पर आपको जो फ्रूट्स है उनमें आपको येलो कलर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, ये फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। ओके, तो स्ट्रॉबेरी जो फ्रूट है उसमें आपको येलो कलर करना है। फिर आप देखोगे पोमेग्रेनेट, ये भी आपका फ्रूट है, इसमें भी आपको येलो कलर करना है। फिर आएगा आपका कुकुम्बर, कुकुम्बर में आपको ग्रीन कलर करना है बेटा। क्या कौन सा कलर करना है आपको? ग्रीन कलर। ये देखिए, ये पीस है, तो पीस में आपको ग्रीन कलर करना है। ये देखिए, ओके। चलिए, तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा? ये कलर करना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है टिक द एनिमल्स दैट यू सी नियर योर हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि टिक द एनिमल्स दैट यू सी नियर योर हाउस। अब आपके घर के आसपास जो एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं उस पे आपको टिक करना है। तो फर्स्ट देखो, ये क्या है? ये तो बर्ड है ना। फिर सेकंड पिक्चर आपको दिखेगा काऊ का, तो काऊ एनिमल है, तो आपको काऊ तो हर जगह दिख जाएगी, तो आपको काऊ पर टिक करना है। फिर जिराफ, जिराफ तो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो इस पे आपको क्रॉस करना है। डॉग, डॉग तो हमेशा आपको दिख जाएंगे आसपास, तो डॉग पे आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आओगे कि मेक अ हैप्पी फेस ऑन द राइट एक्टिविटी एंड अ सैड ऑन द रॉन्ग वन। मतलब जो आपका सही है उस पे आपको हैप्पी फेस ड्रॉ करना है और जो आपका रॉन्ग है उस पे आपको सैड फेस ड्रॉ करना है। अब आप देखोगे कि ये जो बॉय है वो ये स्टेयर पे क्या कर रहा है? मस्ती कर रहा है, तो ये तो रॉन्ग थिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सैड फेस ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा आप देखेंगे ये भी रॉन्ग थिंग है, तो आपको ये क्या करना है? यहाँ पर भी आपको सैड फेस ड्रॉ करना है। फिर आप देखोगे ये जो बच्चा क्या कर रहा है वो अपनी नोज को वाइप कर रहा है हैंकी से, तो ये तो आपका आपको हैप्पी फेस करना है। फिर आप देखोगे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है, तो ये भी गुड हैबिट है, तो उसको आपको क्या करना है? हैप्पी फेस करना है। तो बेटा इस तरह से आज आपने क्या क्या सीख लिया? आज मैंने आपको ईवीएस में पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, है ना, वाटर एनिमल्स, और हमने गॉड के लिए लर्न किए, प्लेसेस के लिए। ओके, तो अब आप लोग भी क्या करना है? आप लोग ये सब चीजें लर्न कीजिए बेटा, आपकी ईवीएस कॉपी में इसको सब लिखिए। ओके, चलिए स्टूडेंट, ओके, टेक केयर।